कॉरपोरेशन। ठीक, आपसे कहा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। अब आपसे कहा इसको जो चाहे इसको हम दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हैं, वो आपका है लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज क्या होती हैं? इट इज थर्ड लेयर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है बेटा, थर्ड स्टेयर ऑफ गवर्नमेंट विच एडमिनिस्ट्रेट द लोकल बॉडीज, और हम कह सकते हैं लोकल गवर्नर मेंट। क्या कह सकते हैं हम? उसको कह सकते हैं लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट इसलिए क्योंकि वो रियल तौर पर जो छोटे छोटे जितने भी एडमिनिस्ट्रेशंस हैं उनको करने का काम करती है। ठीक, तो जब मैंने आपसे कहा कि वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करती है, तो डेफिनेट है कि वो क्या करेगी कि वो वहाँ पे जितने भी काम हैं, चाहे डेवलपमेंट के काम हो, चाहे काम हो उनको एडमिन करने के। अभी आपके यहाँ पर जो भी मेंटेन करते हैं, चाहे कूड़ा उठाना हो, कौन करता है? ठीक, थर्ड ईयर गवर्नमेंट which admin the local services। ठीक, which admin the local services। और यही सारी चीजें जो आपसे मैंने कहा। अब who elect the local bodies? कौन इनको इलेक्ट करता है बेटा? ठीक है, these local bodies like municipal committee and municipal corporation are सर फर्स्ट लाइन दिखाना दिख नहीं रही। कोई बात नहीं बेटा, ग्रुप पे भेज दूंगा, ये वीडियो भी रहेगी। ठीक है, इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी। मींस वोटिंग के थ्रू क्या करते हैं, ये जितने भी पीपल्स हैं ये उनको इलेक्ट करने का काम करते हैं। जैसे अभी लास्ट ईयर इस साल फरवरी के अंदर हमारी जो गवर्नमेंट थी उसको इलेक्ट किया गया था, हम लोगों ने इलेक्ट किया था ना, है ना? यस और नो? यस सर, एएपी को। यस सर। हमने 8 है ना, हम लोगों ने 8 फरवरी को वोट किया था, जो भी 18 इयर्स एंड अबव थे। और ईच वार्ड, तो क्या होता है लोकल बॉडीज के अंदर, इन लोकल बॉडीज cities are divided into ward, है ना? And each ward elects a representative which
which known as काउंसलर। ठीक है, और आपसे कहा, अब बात आती है हु कैन बी, हु कैन बी काउंसलर। काउंसलर कौन हो सकता है? ठीक है, अब ही मस्ट बी above 21 years। मतलब क्या होना चाहिए? वो कितने साल से कम का नहीं होना चाहिए? 21 ईयर्स से कम का नहीं होना। years, 21 years. सेकंड, ही और शी, हाँ, ही और शी must be resident of that area। हाँ बेटा, रेसिडेंट मतलब क्या होता है? रहने वाला, यानी कि वो उसी एरिया का रहने वाला हो। ऐसा नहीं है कि मैं रहता तो तमिलनाडु में हूं और मैं इलेक्शन लड़ूं बक्करवाला से, है ना? ठीक है, तो उसके बाद में नेक्स्ट क्या होना चाहिए? हिज और हर नेम is enrolled in voters list। उसका जो नाम है वोटर लिस्ट में भी होना चाहिए। ठीक। फोर्थ, ही और शी मस्ट बी मेंटली फिट। मतलब मेंटली फिट से मतलब है कि वो दिमागी तौर पर भी ठीक हो, ऐसा ना हो कि वो पागल हो। ठीक है बेटा, ऐसा ना हो कि वो क्या हो, दिमागी तौर पर पागल हो। तो ये मेन चीजें हैं जो किसमें होनी चाहिए? जो भी पर्सन लोकल बॉडीज में इलेक्शन लड़ना चाहता उसके पास ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। यदि ये क्वालिटीज नहीं होंगी तब क्या होगा? वो पर्सन इलेक्शंस नहीं लड़ पाएगा। अब जैसे कंट्री के अंदर, ठीक, इन नेशनल लेवल, सॉरी एट लिखेंगे, इन नहीं आएगा, एट नेशनल लेवल, ठीक है, ऑल इलेक्टेड members select the leader in same way all। सर लेवल के बाद क्या है? उसके बाद है all elected members select the leader in same way elected member at local level select their leader which is known as mayor। क्या करते हैं? वो सब के सब एक लीडर को चुनते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। ठीक है, और ये जो मेयर है, मतलब आपसे कहा
कि एवरी सिटी, ठीक बेटा, एवरी, I told all the students several times that attendance is compulsory for all the students. If you have not sent me so far, just send it to me personally on my number. It is compulsory and mandatory for each and every student. So please be punctual in that. ये अभी बीच में मैसेज कैसे आया बेटा? सेशन के अंदर कितने मेंबर्स होंगे ये डिपेंड करता है, अलग अलग सिटीज में ये मेंबर्स अलग अलग होते हैं। जैसे मुंबई, दिल्ली जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहां पे हो सकता है कि मेंबर मोर देन 200 हो, और छोटी सिटीज होंगी तो उनमें ये नंबर्स कम भी हो सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक, इन एवरी सिटी number of counselors varied। हर सिटी के अंदर जो काउंसलर्स का नंबर है वो वैरिड करता है, ठीक। और इन एवरी सिटी, इन एवरी एमसीडी, एमसीज नहीं लिखेंगे, जैसे दिल्ली का हो गया, हम पूरा ही लिखते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज अ डिप्टी मेयर which is also elected by काउंसलर्स, ठीक। वो सब के सब काउंसलर्स के थ्रू इलेक्ट किया जाता है। अब आपसे कहा कि जो काउंसलर्स हैं कि वो सारे के सारे जो भी काम करते हैं, तो ये सारे, अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक कि वर्किंग ऑफ म्यूनिसिपल कमिटीज, या अभी हम कहते हैं कि वर्किंग ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, ठीक है। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस जो हैं वो कैसे वर्क करते हैं इसके बारे में, तो म्यूनिसिपल जो कमिटीज होती हैं वो सब की सब जो वर्क्स है दैट परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट कमिटीज, ठीक। जैसे एजुकेशन कमिटी होगी, ठीक। उसके बाद में दूसरी कमिटी होगी पब्लिक वर्क, उसके बाद में सीवेज के लिए अलग होगी। तो ये सारी कमिटीज जो होती हैं, ये सारी कमिटीज अलग अलग टास्क को, ठीक है, और ईच कमिटी हैज सम members, each committee has some members, ठीक है दीक्षा? ओके सर। सो जब मैंने आपसे